इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कोई भी जीव या वस्तु ऐसी नहीं है जो अपनी स्वयं की शक्तियों पर अपनी जिंदगी निकाल ले। स्वयं की शक्तियों को भी यदि हमें प्राप्त करना है तब भी हमें पर का सहारा लेना पड़ता है। वस्तु हमारी है, चलना अपने पैरों से है, लेकिन इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति की एक कमजोरी है कि वो स्वयं नहीं चल सकता, क्योंकि अनादिकाल से इस आत्मा ने एक ऐसा एक्सीडेंट किया है, एक ऐसा पर पदार्थों के साथ भिड़ंत हुई है जिससे आत्मा विकलांग हो गई। और जब तक ये विकलांग रहेगी तो विकलांग व्यक्ति को वॉकर की जरूरत होती है। बिना वॉकर के चलेगा, फिर गिरेगा, फिर टूटेगी हड्डी। आलंबन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने शुरू से ही हर व्यक्ति को सब कुछ देने के बाद भी असमर्थ बना दिया। मालिक तो बनाया है लेकिन मलकियत नहीं दी। मालिक तो बना दिया कि तुम इतनी संपत्ति के मालिक हो, लेकिन जब मलकियत की बात आई तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ भी मलकियत नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मालिक तुम अपने गुणों के हो। और हमने समझा था परसों कि बिना मलकियत के तुम उसके आनंद नहीं ले सकते, उसका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी मलकियत तो दूसरे की है, कब्जा तो दूसरा किए हुए। हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, लेकिन उसके ऊपर कर्मों का कब्जा है। हमारे अनंत गुण हैं, हम अनंत गुणों के मालिक हैं, लेकिन कर्मों ने उस पर ऐसा कब्जा कर लिया कि तुम मेरी कृपा के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते। हम सुखी और दुखी जो कुछ भी होंगे पर के द्वारा होंगे। अपने आप में कोई सुखी दुखी नहीं होता, लेकिन सुखी दुखी जब होता है जब व्यक्ति को पर का आलम्बन लेना पड़ता है।
और पर का आलम्बन लिए बिना हमारी जिंदगी चल नहीं सकती और पराधीन कभी सुख मिल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमें दुनिया में रहना है तो सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। बिना सामंजस्य के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कितने भी तुम समर्थशील हो, कितने भी शक्तिमान हो, तुम कितने बड़ी मालिक हो, तुम्हें कोई भी कंगाल कर सकता है। कोई भी कंगाल कर सकता है। कोई भी तुम्हारी जिंदगी को सब कुछ अलग कर सकता है। कर्म भी कंगाल कर देंगे, पड़ोसी कंगाल कर देगा, बेटा कंगाल कर देगा। कंगाल करने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में। तुम खुद ऐसी बुरी आदत पाल लोगे कि तुम्हें बाप बहुत बड़ा अमीर बना के छोड़ के गया और तुम अपनी बुरी आदतों से खुद कंगाल हो जाओगे। कंगाल और बर्बाद होने के तरीके बहुत हैं, बहुत तरीके। एक छोटी सी बुराई आ जाती है, कितनी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वह कंगाल हो जाता है। कितनी बड़ा पुण्यवान, कितनी बड़ा शक्तिमान, कितना भी बड़ा बुद्धिमान, एक छोटी सी बुराई सारी कमाई पर पानी फेर सकती है। एक दिन पूरी जिंदगी भर का किया हुआ पुण्य, जिंदगी भर की हुई कमाई एक क्षण मात्र में व्यक्ति का विनाश कर सकती है। स्वयं के द्वारा, दूसरों के द्वारा नहीं, स्वयं की कमी के द्वारा। पांडव जैसे ज्ञानी व्यक्ति, पांडव जैसे शक्तिमान व्यक्ति, तद्भव मोक्षगामी जीव भी एक रात को व्यसन आया था। एक रात को, एक दिन को व्यसन आया था। कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि धृतराज जुआ के व्यसनी थे, कभी उन्होंने जुआ खेला था, कहीं उल्लेख नहीं। हाँ, 72 कलाओं में एक धूत क्रीड़ा भी आती है। पहले का एक सिस्टम था, तुम पाप करो या ना करो, पाप का ज्ञान होना चाहिए। बहुत अच्छा सिस्टम था। तुम चोरी करो या नहीं करो, चोरी का ज्ञान होना चाहिए, चोरी की कला होना चाहिए। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर सारे पापों की कलाएं लिखी, चोर कला लिखी। 72 कलाओं में चोरी कैसे की जाती है, चोरी की कुशलता कैसे होती है, किस ढंग से चोरी करें कि कोई पकड़ भी नहीं पाए और चोरी कर ले, वो भी सिखाई। 72 कलाओं में एक धूत कीड़ा आती है, जुआ खेलना। पता नहीं कितनी क्रियाएं हैं जो सीखना अनिवार्य थी। जो जितना महान आत्मा होगा, बड़ी आत्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, उसको सारी 72 कलाएं सीखना अनिवार्य थी। सीखना पड़ेगा। यदि तुमने ये क्रिया नहीं आती है, पाप क्रिया का ज्ञान तुम्हें नहीं है, तुम महान नहीं बन सकते। तुम कहो कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूं, मैं अच्छा आदमी हूं। तुम अच्छे आदमी हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें बुराई का ज्ञान नहीं है। तुम क्षमावान हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम क्रोध करना नहीं जानते। क्रोध कोई नहीं पहचानते। तुम सरल परिणामी हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें वक्रता नहीं आती, मायाचारी नहीं आती। तुम शौच धर्म आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें लोभ करना नहीं आता, धन का संग्रह करना नहीं आता। तुम अहिंसक हो नहीं सकते, क्योंकि तुम हिंसा करके नहीं जानते हो। तुम हिंसा नहीं कर सकते, तुम्हें हिंसा करना नहीं आता, इसलिए अहिंसक नहीं हो सकते।
क्योंकि तुम्हें हिंसा करना आता ही नहीं है, अहिंसा क्या करोगे? तुम सत्य नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना आता है क्या? तुमने कहा महाराज जी मैं सत्य बोलने का नियम लेता हूं, तो प्रश्न पूछा जाएगा झूठ बोलना आता है क्या? और महाराज जी आप उल्टी बात कर रहे, मैं सत्य का नियम लेने आ रहा हूं और आप पूछ रहे हो किसका त्याग करोगे? सत्य बोलना नहीं है, झूठ का त्याग करना है। हमारे यहां व्रत ही कहा है, बार बार समंतभद्र महाराज ने बहुत बड़ी बात कही, व्रति व्रत, व्रति व्रत, निर्वृत्त हो, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना है, कुछ पाना नहीं है। आप कपड़ा धोते हो, उसमें सफाई करना नहीं, उसमें मैल निकालना है बस। कपड़े में तुम क्या डालोगे? धोते किस लिए हो? कपड़े को सफाई करने के लिए कि मैल धोने के लिए? सफाई किसकी करते हो, कपड़े की कि मैल की? मैल की। मैल का तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम मैल को तो जानते ही नहीं हो। तुम्हें यही पता नहीं है कपड़ा मैला है कि नहीं, अब क्या खाक धोगे? जब यही पता नहीं कि कपड़ा मैला है कि नहीं, मैले का ज्ञान, मैले की अनुभूति, मैले का संवेदन आत्मा में हो जाए, फिर व्यक्ति धोने का भाव करेगा। उसे मैल का ज्ञान होना चाहिए, गंदगी का ज्ञान होना चाहिए। यही भूल अनादिकाल से करते आए। हमने सफाई का ज्ञान किया, लेकिन हमने मैल का ज्ञान नहीं किया। हमने अच्छाइयों का ज्ञान किया, गंदगी का ज्ञान नहीं किया। हमने पुण्य का ज्ञान किया, हमने पाप का ज्ञान नहीं किया। हमने धर्म का ज्ञान किया, हमें अधर्म का ज्ञान नहीं था। हमने दिन का ज्ञान किया, रात का ज्ञान नहीं था। हमने साधु का ज्ञान किया, डाकू का ज्ञान नहीं था। हमने पुण्य का ज्ञान किया, पाप का ज्ञान नहीं था। हम पुनः लुट गए। कितना भी धन कमा लेना तुम, कितना भी अच्छा मकान बना लेना, तुम्हें चोर कला आना चाहिए। चोर कहां कहां से घुस सकता है, तभी तो ताला लगाओगे। तुम्हें पता ही नहीं कि चोर कोई दुनिया में होता है कि नहीं, तो किवाड़ खोल जाओ और सो जाओ घर राटे लेकर, सुबह लुट जाओगे। क्योंकि तुम्हें ये तो ज्ञान ही नहीं कि दुनिया में चोर भी हैं। तुम्हें तो ये मालूम है कि सब साधु हैं, सब सज्जन हैं, चोर भी दुनिया में हैं। ये ज्ञान नहीं होगा तो आप ताला क्यों लगाओगे? इसलिए बहुत बड़ी बात प्रकृति ने दी, बहुत बड़ी बात। जिनसेन स्वामी ने कहा, तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो तो जल्दी धर्म की क्लास में भर्ती नहीं हो, अधर्म को समझो। अधर्म क्या है एकदम मत छोड़ के बैठ जाओ, समझो थोड़ा अधर्म क्या है, अधर्म का कारण क्या है, अधर्म का स्वभाव क्या है, अधर्म कहते किसे। अधर्म करना अलग चीज है, अधर्म को समझना अलग चीज है। एक शराबी शराब पी सकता है, लेकिन वो शराब को जानता हो ये कोई नियम नहीं। ये संसार बालक के समान है, वो मिट्टी खा सकता है लेकिन मिट्टी के संबंध में जानता नहीं है। तुम लोग कहोगे महाराज पाप तो हमने अनादिकाल से किए हैं, पापी तो करते आए, उसको क्या समझना। पाप किया है लेकिन पाप को समझा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, बालक ने मिट्टी खाई है लेकिन वो मिट्टी का ज्ञान उसको नहीं है। शराब पी है लेकिन शराब का ज्ञान नहीं है।
हमने अनादिकाल से पाप किए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमने कभी पाप को समझने का प्रयास नहीं किया। हमने कसाई की हैं, दिन रात कसाई करते रहते, लेकिन कसाई के संबंध में हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। हम जानते नहीं कि कसाई कहते किसे। हम तो मानते हैं कि क्रोध करना अच्छा है, क्योंकि सामने वाला हमारे प्रतिकूल चल रहा है तो हमें गुस्सा करना चाहिए। सामने वाला हमें गाली दे रहा है, हमें थप्पड़ मारना चाहिए नहीं, हमें पहले समझना है, कर्मों की विडंबना समझना है। हमने कर्म किए हैं, लेकिन कर्म के संबंध में कुछ नहीं जानते हम, और धर्म करने चले जाते, फेल हो जाते। हम लाखों करोड़ रुपया कमा के सो जाते हैं, सुबह लुट जाते हैं। बड़ी मेहनत से तुमने करोड़ रुपया कमाया, और दिन भर कमाने के बाद आप थक गए थे, और 1 करोड़ रुपया कमा करके आप सो लिया। सुबह पता चला कि करोड़ रुपया चला, क्योंकि आप साधु थे, क्योंकि आप सज्जन थे, आपको धर्म का ज्ञान था, आपको कमाने का ज्ञान था, आपको धन का ज्ञान था, आपको भगवान का ज्ञान था, आपको साधु का ज्ञान था, आपको अपने बाप का ज्ञान था, आपको अपने परिवार का ज्ञान था, लेकिन आपको डाकू का ज्ञान नहीं था, इसलिए दिन भर की कमाई सवेरे बर्बाद हो गई। बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा दर्शन। हम अच्छाइयों से कभी कभी इतने प्रभावित हो जाते हैं, उसको कमाने के लिए हम चल पड़ते हैं। आज यही हो रहा है, विज्ञान यही कह रहा है, कमाओ, खाओ, भोगो, तुम्हारे लिए मिला है। कमाना सिखा रहा है। खेतों में सब्जी उगाओ, 1 किलो की 100 किलो उगाओ। मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहा हूं, एक दवाई दे रहा हूं, उसी खेत में जो 1 किलो सब्जी होती है 100 होगी। करो। किसान प्रभावित हो रहा है। किसान कहता है इससे अच्छी कला क्या है। उसे नहीं मालूम कि जो 1 किलो सब्जी थी वो जीवनदायिनी थी, और 100 किलो सब्जी जीवन विनाशनी है। विज्ञान विनाश की बात नहीं कहेगा, वो कहता है देखो ये क्या है। आप जितने विज्ञापन टीवी पे देखते हैं उन सबकी अच्छाई दिखाई जाएगी। इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है। विज्ञापन वाला व्यक्ति करोड़ों रुपया खर्च करता है उसकी अच्छाइयां बताने के लिए, और वो अच्छाइयां उसमें हैं, गलत नहीं कह रहा हूं। जो वो अच्छाइयां बता रहा है उसमें अच्छाइयां हैं, वे गुण हैं उसमें। आप चेक करोगे तो वे गुण पाए जाएंगे, लेकिन उसमें जो कमियां हैं वो विज्ञापन में नहीं बताई जाएंगी। हमने देख लिया ना, इन्होंने कहा था ये वस्तु में यह गुण है, और चेक कराया, वो गुण पाया गया, बात सही है। तुमने उस वस्तु को ग्रहण कर लिया। उसको मालूम था कि 1 दवाई डाल दो, 1 किलो सब्जी जहां होती थी वो 100 किलो हो जाएगी। एक खेत में 1 क्विंटल होता था, 100 क्विंटल हो जाएगा। उसने करके देख लिया, हुआ। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि 1 किलो सब्जी को 100 किलो करोगे तो उसमें कितने दुर्गुण आ जाएंगे, कितने विनाश हो जाएंगे। और आप लोग जैसे मूर्ख हो, बस 1 किलो का 100 किलो आ गया, बस इतनी काफी है। अब तुम्हारे लुटने की बात आ गई। जब कभी तुम्हारा कोई व्यक्ति ओरिजिनल नेचुरल रूप से तुम कोई कमाई करते हो, ओरिजिनल रूप से तुम खेती करते हो, ओरिजिनल रूप से आप धंधा करते हो 10% पर,
और कोई कहे कि देखो मैं तुम्हें एक ऐसी कला सिखाऊंगा 50% पे धंधा चालू हो जाएगा, तुम तुरंत प्रभावित हो जाओगे। समझ लेना अब तुम्हारे हाथ से वो 10% भी जाने वाला है। वो ऐसे ही लुटेरे हैं ये नीति कि तुम मेरे पास 1 तोला सोना लगो, कल रात भर में 2 तोला हो जाएगा, और रख के देख लेना 2 तोला होगा। बेईमान व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है। बेईमान व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है। जुआड़ियों के पैसे कम डूबते हैं, साहूकारों के सेठों के डूबते हैं। जुआड़ी बड़े ईमानदार होते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है फिर भी बचेंगे। 2 स्थानों पर लिखा पढ़ी नहीं होती है। एक जो पूर्ण पापी होते हैं और या वे पूर्ण धर्मात्मा होते हैं। 2 स्थानों पर कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं होती। जुआड़ी खेलते हैं, कोई बही खाता, स्टाम्प नहीं लिखाते, कोई रजिस्ट्री नहीं लेती कि तुमने इतना बोला है। बोल देते हैं और फिर भी जुआड़ियों का पैसा वो देता है कि नहीं। यहां इतने ईमानदार हमने बेईमान देखे, अपनी जायदाद बेच करके वचन पूरा करते हैं। इतने ईमानदार जुआड़ी देखे मैंने, ईमानदार जुआड़ी, ईमानदार डाकू। उन्होंने बंटवारा करना है तो वो ईमानदारी से बंटवारा करते। डाकुओं में झगड़ा बहुत कम होता है। जो सही डाकू नहीं होते वो झगड़ा करते हैं। ईमानदार डाकू वचन का पक्का होता है। कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, फिर भी लेन देन चलता है, बिना कानून के चलता है। ऐसे ही मैंने धर्म में देखा है। धर्म में करोड़ों करोड़ रुपए की बोलियां होती हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सबूत नहीं है। फिर भी बोलो धर्म की बोलियां कितने % डूबती हैं। शेपुरा में तुम अध्यक्ष हो बहुत साल से, कितने % में बोलियां डूब गई। लेट अवेयर मिले वो बात अलग है, और डूबेंगे तो 1-2% मुश्किल से। 100 में से 1-2% डूबते बाकी बिना लिखा पढ़ी है, मात मुंह से जबान दी है। जब तक मुंह से दी हुई जबान लिखा पढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार है, तब तक इस दुनिया में धर्म रहेगा। लोगों ने पूछा कि धर्म कब तक रहेगा। मात कोई कानून नहीं है, फिर भी मुंह से लिया है। नियम और व्रत हम लोगों ने लिए हैं, क्या लिखा पड़ी है। नहीं, तुमने रात्रि भोजन त्याग किया, हाँ किया है, 100 रुपए का स्टाम्प लाओ। अरे कल के दिन तुम मुकर गए तो कल के दिन तुमने तोड़ दिया तो पहले नियम देने का भी कोर्ट होना चाहिए, जहां रजिस्ट्री होती है कि हाँ चलो अपन पहले यही देख लेते हैं। गुरु बनाने के लिए पहले रजिस्ट्री करो। चेला कहे महाराज जी हम आपके गुरु चेला बनना चाहते हैं, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहले कोर्ट केस चलो। जैसे आजकल तुम्हारे शादी विवाह कोर्ट से होने लगे, काल गुरु और शिष्य की दीक्षा भी कोर्ट से होने लगे, तो अरे क्या बता, चेले का कोई भरोसा है, भाग जाए तो कल के दिन छोड़ देवे तो, और कल के दिन गुरु निकाल देवे तो क्या भरोसा है। अरे तुम्हारा बाप तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दे, चेला जाकर के सब लेके चला जाए तो क्या करोगे। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में दीक्षा के पहले वकालतनामा लिखा जाना चाहिए, रजिस्ट्री।
कि हाँ आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा चेला। बोलो गुरु शिष्य का संबंध रहेगा? खत्म हो जाएगा। ये श्रद्धा की बात है। अंदर से आवाज आ गई ये मेरा गुरु है, अंदर से आवाज आ गई ये मेरा शिष्य है। बस ये ईमानदारी चल रही है कि नहीं? 99%। 1% तो बट्टा है। 99% गुरु और शिष्य की जिंदगी आज चल रही है। बोलो तुमने जन्म लिया, मैं तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, तुम्हारा बाप सही है कि नकली है? सबूत दो मुझे। मुझे संदेह हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हारा बाप सही है कि नकली है? तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? महाराज आज बाप तो असली होता है। अरे गड़बड़ मत करो। हाँ आजकल अस्पतालों में प्लेटें बदल जाती हैं। हाँ मैंने पेपरों में पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा हो, तुम जानो भाई। मैंने तो पेपर में पढ़ा है, वो नर्स होती ना, नर्स है, भूल से कभी लोभ से पैसा लेकर के इसकी प्लेट, क्योंकि दोनों माताएं तो उस समय बेखबर हो जाती हैं, उनको उतना होश तो रहता नहीं है। धीरे से उसकी प्लेट इसको रख दी, बच्ची थी तो बच्चा बता दिया, बच्चा हो तो बच्ची बता दिया। ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं? क्या पता तुम्हारे साथ भी वही हुआ हो तो? इट मे बी पॉसिबल। जब एक के साथ हो सकता है तो शास्त्रों में कहानी आई, प्रद्युम्न 16 साल तक अपने नकली मां बाप को असली मानता रहा। हरिवंश पुराण। प्रद्युम्न तद्भव मोक्षगामी, गिरनार से मोक्ष पधारे। मोक्ष तद्भव मोक्षगामी जीव नकली मां बाप को कितने साल तक? 16 वर्ष तक नकली को असली मानता रहा। घटना पूरी नहीं बता रहा हूं, पढ़ लेना। 16 साल तक क्या होता है? जब तद्भव मोक्षगामी अर्धचक्र का पुत्र, रुक्मणी का पुत्र नकली मां बाप को असली मानता रहा, तो तुम्हारे मां बाप का क्या सबूत है? अब मैं एक आज ऐसा कीड़ा पैदा कर रहा हूं बेटा, महाराज जी आप मत घबराओ। आजकल हमें संदेह हो गया तो हम डीएनए करा लेंगे। क्या बोलो, एक बाप को जब स्वीकार करेंगे हम, जब डीएनए का प्रमाण पत्र आ जाएगा, क्या बाप बेटे का संबंध बचेगा? खत्म हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अनादिकाल से व्यक्ति बेटे को बेटा, बाप को बाप मानता आ रहा है। ना कोई रजिस्ट्री है, ना कोई प्रमाण पत्र है, ना कोई डीएनए है, फिर भी बोलो बहुतायत 99.99 असली बाप है कि नकली? असली की संख्या ज्यादा है कि नकली की? नकली तो करोड़ों में कोई, वो भी कोई पापी होगा, कोई व्यभिचारी होगा, कोई बलात्कारी होगा, कोई निकृष्ट होगा, उनकी बात अलग है। बाकी सज्जन चल रहा बिना लिखा पढ़ी के। कितनी बड़ी रिक्स से वसीयत देना है, सारी संपत्ति का मालिक है, सब कुछ समर्पित करना है,
फिर भी विश्वास पर पूरा संसार चल रहा है। पापा ने कह दिया ना मेरा पापा तू मेरा बेटा है, माँ ने कह दिया है तेरा पापा, बात खत्म है। बस इतना सा थर्मामीटर दिया कि तकलीफ तुम्हें होती हो, आंसू माँ को आ जाए, समझ लेना यही असली माँ है। फैल तुम हुए हो, पिता का चेहरा उतर जाए, समझ लेना असली पिता है। खुशी तुम्हें मिली है और माँ बाप मिठाई बांट रहे हैं, आनंद से झूम रहे हैं, बस असली माँ बाप। एक दूसरे की भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो धर्म क्षेत्र में जब तक दुनिया में विश्वास है तभी तक धर्म है, तभी तक अच्छाइयाँ हैं, तभी तक ये पृथ्वी में हरियाली। आपके परिवार का बता दिया, मात वचन कुछ नहीं। आज भली कोर्ट से शादी होती है, जैनियों में खास तौर से बिना कोर्ट की शादियां ज्यादा हैं या कोर्ट वाली शादियां ज्यादा हैं? मात वचन, हम तुम्हारे तुम हमारे, बस जिंदगी चल रही है। कितने कितने लोगों में यहां किस किस के पास शादियों के प्रमाण पत्र हैं गवर्नमेंट का कि हमारी इससे शादी हुई है, ये हमारी पत्नी है, हमारा पति। अरे भाई पूछने में बुराई हो तो नहीं पूछूं भैया, क्या करूं, थोड़ा प्रसंग चढ़ गया तो पूछ रहा हूं। किसने बनाया पहले पक्का? इतनी बड़ी गृहस्थी सौंप दी, किसी पराई लड़के को घर में प्रवेश करा दिया, बहू बना ली। और उन माता पिताओं कितने मूर्ख हैं, अपनी बिटिया पराए घर में भेज दी अकेली। अकेली बिटिया भेज दी जो प्राणों से प्यारी थी, अकेली बिटिया को भेज रहे हैं आप, पराए घर में भेज रहे हैं। कोई रजिस्ट्री नहीं, मात। बीच में क्या था? बीच में क्या था? मात। दोनों हाथों के बीच में हल्दी साक्षी थी कि मैंने हल्दी की रस्म की थी। हल्दी लगाते शायद, पूरा मुझे पता नहीं, आप लोग कलर हाथ पीले कर दिया बस। हल्दी में इतनी बड़ी ताकत, एक हल्दी का अतिशय इतना कि जिंदगी भर दोनों साथ निभाते हैं, जिंदगी भर दोनों अच्छी तरह कोर्ट से मैरिज करने वाले और बिना कोर्ट से मैरिज करने वाले, दोनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज में अच्छे संबंध कौन से चलते हैं? आप लोग बोलते थोड़ा हाँ मैं हाँ बोला था, कुछ चीजें क्या है मैं नहीं जानता, इसलिए तुमसे पूछता हूं। कोर्ट मैरिज जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास प्रमाण पत्र है कि हाँ हमारे यहां शादी की है, उनमें डाइवर्स ज्यादा होता है क्योंकि लिखा पड़ी हुई है। और उनमें कोई भी, उनके परसेंटेज नगण्य है जिनकी कोई लिखा पड़ी नहीं हुई। मां साक्षी थे, मां वचन दे दिया था तुम हमारे हो, हम, बस इतने वचन से जिंदगी निकल रही है, बड़े अच्छे से निकल रही है और विश्वास के साथ निकल रही है। रजिस्ट्री वाले फेल है। कोर्ट मैरिज वालों में 50% से ऊपर उनके डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स नहीं हो तो जिंदगी में सुख तो होते ही नहीं। और विश्वास पर जिंदगी सौंपने वाले, विश्वास पर जिंदगी लेने वाले, जन्म तो क्या, शास्त्रों में बातें उठाऊं तो जन्म जन्म तक के साथ निभाते हैं। यही तो विशेषता है। वचन दे दिया, बात खत्म हो गई। वचन दे दिया, रजिस्ट्री करा दी, उसके बाद तुमने दी तो क्या मतलब निकलता है? भैया मैंने तो मकान की रजिस्ट्री करा दी, अब क्या करें, वो तो हो ही गई।
इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं है। मजबूर हो आप, वही देखना। अरे भाई, रजिस्ट्री हो या ना हो, मैंने मुंह से कह दिया तो कह दिया। क्या रजिस्ट्री की जरूरत है? क्या रजिस्ट्री की जरूरत? मैंने कह दिया ना कि मैंने राज्य ये संपत्ति दी, दान में दी। ये है धर्म, ये है त्याग। अब ये फलेगा उसको दिन दूना। दोनों व्यक्ति अपनी बात को पीछे आ रहे हैं। एक का मन हुआ कि ये खेत मैं ले लूं, ये खेत मेरे पास आ जाए, लेकिन रजिस्ट्री उसके पास नहीं थी, मजबूर हो गए। और एक व्यक्ति ने कहा, नहीं, रजिस्ट्री तो मेरे पास है, लेकिन मैंने वचन दे दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था, बात खत्म। बस मेरे मुंह से निकल गया। अरे मुंह से तो छोड़ो, मेरे मन में भाव आया था। आप लोगों ने सुना होगा कैसी आत्माएं थी, कैसे फलते थे धर्म, कैसे होते थे चमत्कार। यही मंदिर, यही भगवान, यही गुरु, यही नमोकार मंत्र में चमत्कार था। क्या तुम्हारे मन में कभी ये भाव आया, भगवान मैं तेरे लिए जिंदा हूं, मेरी आंखें मुझे तो मिल नहीं सकती थी, ये आंखें तेरे दर्शन के लिए मिली हैं, बस इससे ज्यादा और कार्य तो मैं इसलिए देख लेता हूं, और कार्य मैं देखता हूं, ये सब मेरी उद्दंडता है, मुझे किराया लगेगा। ये मन जो तुम्हें मिला है भगवान, कहो तुम बलिदान दो अपने मन का। हे भगवान, ये मन मुझे मिला है आपकी बात पर विचार करने का, आपके संबंध में ध्यान करने का, अच्छी बातें सोचने के लिए मन मिला है। मन मिला ही इसलिए था, तुम बहुत अच्छे इंसान थे, तुम 24 घंटे धर्म ध्यान करते थे, इसलिए कर्म ने कहा ये कभी बुरा नहीं विचारता, ये बुरा नहीं सोचता, ये सदा अच्छा सोचता रहता है, सदा भगवान के संबंध में सोचता है, परोपकार के संबंध में सोचता है, बुरा तो इसके मन में आता ही नहीं कभी। कर्म ने कहा इसको अच्छा मन दे दो, अच्छा मन दे दो, और उसने अच्छा मन दे दिया। अब तुम्हारे लिए अच्छा, तुमने रेपुटेशन बनाई थी, इसलिए अच्छा मन मिला। बस जब अच्छे के लिए था तो कहो भगवान से, भगवान मेरा मन अच्छे के लिए था, क्योंकि पूर्व भाव ने तुमने कुछ अच्छा किया है। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी मिली हो, कोई भी चीज अच्छी मिली हो, आज मैं तुम्हें एक मोटिवेशन दे रहा हूं, अपनी जिंदगी में बताओ तुम्हें क्या क्या अच्छा मिला, बुरा नहीं, दुखोना मत रोना। कितनी चीजें हैं जो तुम्हें अच्छी मिली हैं, तुम्हें अपनी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, धर्मशास्त्र नहीं। पहले तो सोफा से टिकना बंद कर दो। गुरु और भगवान के सामने जाप देते समय कभी टिक करके नहीं बैठना, क्योंकि जितनी अर्थिंग है वो जमीन में चली जाएगी। क्या बोल रहा, बहुत बड़ी बात है। तुम अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में कभी महसूस हो कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई क्या है, क्या अच्छा मिला है तुम्हें। रोते ही मत रहो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हमेशा रोते रहते हो। पहले अच्छा क्या मिला मुझे बताओ। तुम्हारा भारत देश में जन्म हुआ, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अंदर से बोलना, सही बोलना, बदलना मत। एक बार और बोल दो, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तुम्हें भारत देश मिला कि नहीं मिला? मिला।
कितने में छोड़ दोगे? अच्छी वस्तु है, बुरी वस्तु नहीं। अच्छी वस्तु का मूल्य कर रहा हूं आज, बुरी वस्तु का नहीं, अच्छी वस्तु का मूल्य है। भारत देश अच्छा है, कितने में छोड़ दोगे? फेंकू पासा? भारत देश में जन्म लिया है, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए, भारत में रहोगे तो 5 लाख रुपए का पैकेज है, और अमेरिका जाओगे तो 50 लाख का पैकेज है। मैं थोड़ा कम सुनता हूं, आवाज नहीं आ रही। झूठ बोले कौआ काटे। समझो, अंदर चेतना की बात है। आज अंदर की अनुभूति की बात कर रहा हूं। आज अंदर के विश्वास की बात कर रहा हूं। आज एक श्रद्धा की बात कर रहा हूं। आज एक अच्छाई की बात कर रहा हूं। भारत देश अच्छा है, मात्र 45 लाख के डिफरेंस से आज विश्व में सबसे ज्यादा एनआरआई कहां के लोग हैं? भारत के। विदेशी लोग भारत में कितने हैं और भारत के लोग विदेशों में कितने हैं? कौन देश है ऐसा जहां भारतीय नहीं मिलते हो? और कितने देश हैं जिनके लोग भारत में रहते हो? सबसे कम एनआरआई भारत में है, और सबसे ज्यादा एनआरआई भारत के अमेरिका। अमेरिका के एक बार राष्ट्रपति ने कहा था, यदि यही हाल रहे तो एक दिन अमेरिका भारतीयों का राज्य होगा, बहुमत उनका होगा। हर चीज पे कमान। कहां है अच्छा भारत देश? हमने मात्र 45 लाख रुपए में बेच दिया, 45 लाख रुपए में छोड़ दिया। थोड़ा सा धन दौलत के लोभ में हमने भारत छोड़ दिया, क्योंकि भारत बहुत अच्छा देश। भारत देश तुम्हें इसलिए मिला था कि तुमने कभी संकल्प किया होगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्र बदनाम हो जाए। अच्छे लोगों को भारत नहीं, गंदे लोगों को नहीं मिलता। जिन जिन ने भारत में जन्म लिया है वो कान खोल के सुने। कभी संकल्प किया होगा कि मैं राष्ट्रद्रोह नहीं करूंगा, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, राष्ट्र की नीति के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसमें राष्ट्र कलंकित हो जाए, क्योंकि मुझे राष्ट्र प्राणों से प्यारा है। मैं राष्ट्र को कलंकित नहीं करूंगा, राष्ट्र विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। ये संकल्प करते समय तुम्हारा मरण हुआ है। बस मुझे एक बार भारत देश मिल जाए, आर्यखंड मिल जाए, मैं कभी राष्ट्र के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, भारत को कलंकित नहीं होने दूंगा। कलमबद्ध बयान। मरते समय तुम्हारे मन में ये भाव आया, कर्म बहुत ईमानदार है, उसने कहा कितना बड़ा संकल्प कर रहा है, उसने तुम्हें भारत में जन्म दे दिया, और तुम भारत को छोड़ने पर उतारू हो। थोड़े से लोभ में तुम भारत के विरुद्ध कार्य करने को तैयार हो, तुम भारत को कलंकित करने को तैयार हो। अभी तुम्हें स्मगलर का धंधा करने को मिल जाए, तुम उसको ही नहीं छोड़ोगे। तुम भारत में रहकर विदेशी कंपनियों को सहारा दे रहे हो, तुम भारत में रह करके देसी वस्तु का नहीं विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हो। ये सब तुम्हारे विरोध है, सब विरोध है। हम भारत में रहते हैं, भारत की ही हम मलकियत है, हम भारत की वस्तुओं को खाएंगे। आज तुम्हें मम्मी के हाथ का भोजन बुरा लगता है, देश की वस्तुएं बुरी लगती हैं, विदेशी अच्छी लग रही है। आप भारत से आपके हाथ से चला जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता हो कि आपका जैन कुल में जन्म हुआ,
बोलो, अच्छा लग रहा है कि बुरा है? अंदर से बोलो, सही बोल रहे हो? तो महानुभाव, तुम्हें कर्म ने बहुत ईमानदारी भरी, बस एक नियम लेना है, मैं कभी जैन जाति को कलंकित नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पूर्व भाव के जन्म जन्म के पुण्य से मुझे जैन पद मिला है। मैं जैन जाति को कलंकित नहीं करूंगा, जैन जाति के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा, जैनियों का जो नियम है उस नियम को मैं फॉलो करूंगा। मैं जैन धर्म के ना तो खाऊंगा ना पहनूंगा, कितना भी करोड़ों अरबों रुपया दे दो, मैं जैन जाति के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। यदि आपको गर्व है तो, अच्छा लग रहा है तो, मैंने अतीत तुम्हारा बता दिया। तुमने ये संकल्प किया था, ऐसे ही नहीं मिले विश्वास पर। महाराज लिखा पढ़ी क्या है, सबूत क्या है? मैंने पहले ही कहा, हमारे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है, हमारे पास आपका दिया हुआ वचन है, हमारे पास आपका सोचा हुआ मन है। आपने ऐसा मरते समय सोचा था, बस सबूत नहीं मांगना मेरे से, क्योंकि सबूत दूंगा तो जेल में डाल दूंगा, ध्यान रखना। सबूत दूंगा तो कोर्ट केस हो जाएगा, ध्यान रखना। सबूत होगा तो अरेस्ट हो जाओगे, ध्यान रखना। सबूत मांगोगे तो 420 की धारा चल जाएगी सारे एनआरआईओं पर, क्योंकि उन्होंने लिखित में सबूत दिया था कि मैं भारत देश के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं भारत में रहूंगा, भारत की नीतियों। और तुम भारत के विरुद्ध जा रहे हो, भारत छोड़ के जा रहे हो, कोर्ट केस कर दिया जाए तो सबको जेल मिलेगा। इसलिए सबूत मत मांगो, सबूत मत चाहो, बस गुरु कह रहा है इसी पर विश्वास करो कि हमने कहा था। जैन जाति में जन्म हुआ है, विश्वास करो। मां ने कहा है, विश्वास करो कि तुम्हारा बाप है, बात खत्म है। मां ने कह दिया ना, ये तेरे पापा हैं। सबूत मत मांगो मां से, प्रमाण मत मांगो मां से, संबंध टूट जाएंगे। मां ने कह दिया ना। इसी प्रकार तुम सबूत मत मांगो। क्या सबूत है कि हमने ये कहा था कि मुझे जैन जाति में जन्म मिले, मैं कभी जैन जाति के हुसूलों के विपरीत नहीं चलूंगा। महाराज सबूत क्या है? मत मांगो रे, बस जिनवाणी मां ने कहा है, यही मेरा सबूत है। मां से पूछ लो। अधिक से अधिक यदि संदेह हो तुम्हें, अधिक से अधिक कोई विकल्प हो तुम्हें, तो मां से पूछ लो, मां आप बोल दे तेरे ऊपर विश्वास है, मेरे पापा यही हैं। उसने कह दिया, बस कोई डीएनए नहीं, कोई संदेह नहीं, जिंदगी नहीं, जन्म जन्म भी निकालना पड़े तो निकाल दो। जिनवाणी मां ने कहा है कि हाँ हमने ऐसा बात किया था, बस उसको प्रमाण मान लो। और जब मैंने कहा था, मैंने सोचा था, तो लो अब श्रीफल लेके आ जाओ। आज के बाद मैं जैन जाति के विरुद्ध कभी सोचूंगा नहीं, करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने वचन दिया था मरते समय। प्रमाण है जिनवाणी मां। ऐसे ही नहीं मिल गई जैन जाति। जैन बनना बहुत टेढ़ी खीर है महानुभाव। तुमने ना जाने कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितने संकल्प किए होंगे, तब तुम्हें जैन जाति मिली। बहुत सोच। अमेरिका का वीजा मिलना सबसे कठिन है, लेकिन वो भी मिल जाता है। लेकिन जैन जाति में पैदा होना उससे भी खतरनाक वीजा है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग बताते कि अमेरिका वीजा बहुत कठिनता से मिलता है। मैं कहता हूं उससे कठिन वीजा मिलता है जैन जाति में जन्म लेना। शास्त्रों में जब पढ़ा कि जैन में जन्म लेने के लिए कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना सोच, कितनी मेहनत करना पड़ती है, तब तुम्हारा जैन जाति में जन्म हुआ। ऐसे नहीं हो गए। और इतनी अच्छी वस्तु तुम खो दोगे।
जैन जाति के विरुद्ध में जाकर के तुम्हें जैन कुल मिला। बोलो, क्या तुम्हें गर्व है जैन कुल पे? तुम्हारा कुल अच्छा है कि बुरा है? नहीं, मुझे पता नहीं, पूछ रहा। अच्छा कुल है नियम से। वही वाली बात, पूर्व भाव में मरते समय भाव आया होगा, हे भगवान मुझे उच्च कुल मिल जाए। मैं वायदा करता हूं मैं कभी कुल को कलंकित नहीं करूंगा, कुल के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, कभी कुल के विरुद्ध नहीं, कुल की मर्यादा नहीं जाने दूंगा। जो हमारे कुल की परंपरा है उसका निर्वाह करूंगा। ये वचन तुम्हारा था, जिनवाणी ने लिखा है, इसलिए तुम्हें उच्च कुल मिल गया, तुम्हें धन मिला, दौलत मिली। मालूम है, बहुत मुश्किल से मिला है। ये लक्ष्मी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, इसके पीछे की बहुत बड़ी कमाई है। तुम कहते हो ना कि भैया धन पैसा ऐसे ही नहीं कमाएगा, एक एक पैसा जोड़ा जाता है, बहुत मेहनत से कमाई होती है। सही बोलना। सबसे ज्यादा जैनियों को मैं मानता हूं। जैनी कमाई ना डांका डालने की है, ना जुआड़िया की है, ना लुटेरों लूट की है, बुद्धि की कमाई है। तुम्हारे पास धन ऐसे ही नहीं आ गया। कौन धन नहीं चाहता है? लो, तुम्हारा वचन क्या था? आज जैनियों को लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है। आज जैनी के पास हर व्यक्ति जानता है, और मुझे गर्व है भारत में आज तक जैनी कभी भिखारी नहीं मिला। आपको मिला हो तो मुझे बताना। कोई जैनी भिखारी मिल जाए तो बता देना। जैनियों में बेलदार नहीं मिले, होंगे तो बहुत नगण्य होंगे। जैनियों में मजदूर नहीं मिले, होंगे तो बहुत कम होंगे। क्यों? क्यों? कुछ नहीं महानुभाव, आपने पूर्व भाव में आप बहुत गरीब थे। दो व्यक्ति बता रहा हूं, बहुत गरीब थे आप, बहुत परेशान थे आप, बहुत आपने दुख झेले थे गरीबी के। एक दिन भगवान के सामने बैठे थे, भगवान मुझे ये सजा क्यों मिल रही? ये जिनवाणी सामने बोल रही थी गुरु के मुख से, आखिर हमने क्या पाप किया कि आज मेरे यहां खर्चे को पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं है, हर चीज में परेशान हूं, कर्ज में डूब रहा हूं। तो जिनवाणी ने कहा कि तूने पैसे का दुरुपयोग किया था। जितने गरीब लोग हैं ना, जितने असमर्थ लोग हैं ना, जितने लोग ये कहते हैं महाराज जी हमारा खर्च ही नहीं चल रहा, कर्जा में और चला गया, ये बता रहा हूं अभी, बहुत बड़ा अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी के, बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा अभिशाप है कि तुम्हारे पास धन था। जितने गरीब है ये सब कल अमीर थे, बस इन्होंने धन के माध्यम से खूब अय्याशी की, अत्याचार किए, ऐसो आराम किया, भोग विलासता की। लक्ष्मी ने अभिशाप दिया, अरे दुष्ट, मैं वो चीज हूं जिसको पास चला जाता हूं, चली जाती हूं, वो अपने आप को धन्य मानता है। मुझे सारी दुनिया चाहती है और तेरे पास आने से तू मेरे से पाप कर रहा है, तू व्यसन कर रहा है, अय्याशी कर रहा है। जा, एक एक कौड़ी को तरसेगा। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपना खुद की ही लक्ष्मी, खुद का ही पुण्य दुनिया का व्यक्ति तुम्हें अभिशाप दे देगा, उसके उपाय हैं तोड़ने के। दुनिया तुम्हें बद्दुआ दे देगी, उसके उपाय हैं, लेकिन तुम्हारा पुण्य तुम्हें अभिशाप न दे देवे, तुम्हारी आत्मा तुम्हें अभिशाप न दे देवे।
तुम्हारी खुद की दौलत, पराई दौलत नहीं। मैं उन डाकुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो दूसरों को लूट के लाए हैं। उनके अभिशाप का तो उपाय है। यदि किसी डाकू ने दूसरे की दौलत लूट ली है तो जो लूट गया है वो बद्दुआ देगा, पापी दुष्टी मर जाए इसका, हमारी सारी संपत्ति उठा के ले गया। चोर डाकू, उसको बचाने का उपाय है। तुमने चोरी कर ली, किसी के यहां कमाई हुई वस्तु ले ली, अब वो तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। देते ही है। जिसके यहां चोरी हो जाए और तुम्हारा माल चला जाए, तुम उस चोर के प्रति क्या देते हो? महिलाओं, आपका बहुत बढ़िया हार आया था जन्मदिन पर और चोर ले गया, अब क्या क्या बांधोगे उसकी? ठटरी के लकड़ी? पता नहीं कहते हो तो कह रहा हूं अंदर की बात। आपकी बहुत प्यारा आभूषण था, आपने बड़ी मुश्किल से आपके परिवार ने लाया था और आपने बड़े शौक से उसको लिया था, चोर उठा के ले गया। तो बद्दुआ तो निकलना ही चाहिए, निकलती ही है। तुमने बड़ी मुश्किल से कमाया था, चोर ले गया। लेकिन बुरा मत मानना, ऐसे चोरों को भी बचने का उपाय है। ऐसे चोरों को भी तुम्हारी बद्दुआ नहीं लगेगी। ऐसे चोर भी तुम रहे हो तो भी बद्दुआ में थोड़ी सी गुंजाइश है, थोड़ी सी गुंजाइश है, क्योंकि वो दूसरा तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। जरूरी नहीं कि उसकी बद्दुआ से वो उसका नाश हो जाए, लेकिन एक उससे भी ज्यादा खतरनाक बद्दुआ, डाकू से भी ज्यादा खतरनाक बद्दुआ, जब तुम अपने पैसे को, तुम्हारी कमाई को, जब तुम गलत कार्य करने जा रहे हो, तब वो धन तुम्हें जो अभिशाप देगा उसका कोई उपाय दुनिया में नहीं है। और ये सबसे ज्यादा जैनियों को कह रहा हूं, क्योंकि जैनी डाकू नहीं है। जैनी डाकू नहीं है, वो किसी को लूटते नहीं है, ताला नहीं तोड़ते, लूटते नहीं, किसी की कमाई लूट के नहीं लाते हैं, इसलिए वो बद्दुआ तुम्हें नहीं है। जैनियों में आज भी जुआरी कम है कि दूसरे का जुआ खेल करके ले ले, शकुनी मामाओं की कमी है। लेकिन बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जैनियों में सबसे बड़ा दुर्गुण आ गया है, अपनी ही संपत्ति को पाप की तरफ ले जाना। अपनी संपत्ति को पाप की तरफ ले जाना, बुरे कार्यों में लगाना। रावण ने जिंदगी में कभी भी डांका नहीं डाला। वो विदेही का छोड़ देना, भी अपहरण का कांड छोड़ देना, कभी भी उसने डांका नहीं डाला। दूसरे की संपत्ति उसने छीनी नहीं। एक नंबर की कमाई थी, पेवर एक नंबर की कमाई थी रावण के पास। लेकिन दुर्गति आज एक एक कौड़ी को मोहताज है। क्यों? उसकी संपत्ति ने अभिशाप दिया उस समय, जिस समय रावण के कोषाध्यक्ष ने कहा कि साहब अक्षय निधियां भरी पड़ी हैं, क्या करें उपयोग? बोले सब खर्च हो गए? बोले हो गए। जाओ मेरे महल की ईंटों को निकाल के सोने की ईंटों का महल बना दो, फर्श में रत्न जड़ दो, मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो। लक्ष्मी कहती है, रे पापी, मेरी ये बेइज्जती, मेरी ये बेइज्जती। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुझे पाने के लिए तरस रहे, और तू इतना दुरुपयोग करेगा? जैनियों से कह रहा हूं, अपनी संपत्ति, डांका डालने की नहीं कह रहे, तुम डांका नहीं डालोगे पक्का है, लेकिन तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कमाई को, पैसे को जब आप गलत कार्य में ले जाओ, पाप कार्य में ले जाओ, बुरे कार्यों में ले जाओ, उस समय जो तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारा पुण्य तुम्हें अभिशाप देगा, उसका इलाज इस दुनिया में नहीं है।
क्योंकि वो तुम्हारे खुद के पुण्य ने तुम्हें अभिशाप दिया है, खुद की लक्ष्मी ने अभिशाप दिया है। रावण को कोई नहीं बचा सकता। रावण को दुनिया की अभिशाप नहीं लगी है, उसे स्वयं के पुण्य की अभिशाप लगी है, क्योंकि उसने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया। और यदि आप लोग अपने धन आपको किसी अच्छाई से मिला है, जैनियों से कह रहा हूं, यदि आपको ऐसा लग रहा हो मेरे पास धन है, बहुत अच्छा है, तो इतना और विचार करना ना, तुम्हारी किसी अच्छाई के बदले मिला है, उस धन को गलत कार्य में मत लगाना, क्योंकि तुमने वचन दिया था। जिनवाणी साक्षी है, गरीबी में वचन दिया था। हे भगवान, बस अभी तक जो गलती हुई क्षमा करना। आगे मैं वायदा करता हूं, मुझे जो धन मिलेगा उसका मैं कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये आप वचन है, गवाह मत मांगना। गवाह मांगी तो सब जेल में सड़ोगे, क्योंकि गवाह तुम्हारे विरुद्ध जाएगा। ये गवाह बिकने वाला नहीं है। यदि तुमने साक्ष्य माना कि महाराज क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ये वचन दिया था कि मेरे पास अब आगे धन होगा, मैं उसका गलत उपयोग नहीं करूंगा, आपके पास साक्ष्य क्या है? मत मानना साक्ष्य, बहुत बुरे फंस जाओगे। बस इतना ही मान लो, जिनवाणी माँ ने कहा है, गुरु ने कहा है, यही सत्य है, अंतिम सत्य है। गुरु के मुंह से निकला ना कि तुमने ये कहा था कि मैं कोई दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं कहीं भी एक पैसे का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं कोई व्यसन नहीं करूंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं अय्यासी नहीं करूंगा, मैं ऐशो आराम नहीं करूंगा, एक एक कौड़ी का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं वायदा करता हूं, बस एक बार मुझे इस गरीबी से ऊपर उठा लो। हर गरीबी का यही बात है। हर गरीब से आज भी पूछ लेना, इसका प्रमाण दे रहा हूं। गरीब से पूछना, क्यों धन आ जाए तो क्या करोगे? अरे साहब बस कृपा कर दो, एक बार कृपा कर दो, एक पैसे का दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये वचन के कारण तुम्हारे लिए धन मिला है। और दूसरा वचन और दिया था कि ये भगवान बस 2 पैसा दे दे, गरीबी से थक चुका हूं। जब देखता हूं बड़े बड़े दान करते समय लोगों को, जब देख रहा हूं कि संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, लोग 24 बोल रहे हैं, कोई मूल मंदिर बना रहा है, लेकिन मैं पापी हूं, मेरे पास वहां की ट्रस्टी बनने की भी कुवत नहीं है। मैं बनना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास कुवत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जिनवाणी पूछती थी, कर्म ने पूछा था, यदि पैसा आ जाएगा तो भगवान वायदा करता हूं, यदि मेरे पास पैसा आया तो सबसे पहले तेरा मंदिर बनाऊंगा, सबसे पहले गुरु महाराज की संतशाला बनाऊंगा, सबसे पहले मैं दुखियों के दुख दूर करूंगा, उसके बाद बचेगा तो मैं अपना उपयोग करूंगा। हर गरीब से पूछ लेना, दुखी आदमी से पूछना कि कल पैसा आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे। मेरी बात नहीं मान रहे हो तो किसी से पूछ लेना, यदि पैसा आ जाए तो क्या करोगे। वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि जिन बातों को आप सुनकर दंग रह जाओगे। आ गया, आ गया। आज जैनियों के पास 50 क्या 70-80% जैनी हैं जो कुछ भी कर सकते, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। अब इनकी संपत्ति ही तुम्हारे लिए अभिशाप देगी।
तुम्हारा धन ही तुम्हें करेगा, कि तेरे बर्बादी के लिए पैसा है। कभी बताना महानुभाव, ऐसे लोग तो तुम्हें मिलेंगे जिनके परिवार में पाप के कारण बर्बादी हुई हो। मकान बिक गए क्योंकि बेटा जुआ खेलता था, होता है कि नहीं था? जायदाद बिक गई, जो बेटा सट्टा खेलता था बेच दिए। पति जुआ खेलता था, मंगलसूत्र बिक गए। कितने जुआरियों ने मंगलसूत्र बेच दिए और तुमने उतार के दे दिए, नहीं दिए तो उन्हें सिर फोड़ करके ले लिए। हर साल पाप के कारण कितने लोग दिवालिया होते हैं, पाप के कारण कितने लोगों के मकान बिकते हैं, पाप के कारण से कितने लोग रोड पे आते हैं। एक व्यक्ति बताओ, कितने बाप हैं जिनकी बेटियां बैठी हैं, शराब को पैसा है, सबको है, बेटी की पढ़ा नहीं पा रहे, बेटा को पढ़ा नहीं पा रहे, शराब के लिए पैसा है। मजदूरों में जाके देखो, शराब पीने को पैसा है लेकिन बेटे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। इनकी संख्या कितनी है? शराब के लिए पैसा है, बेटे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। जुआ खेलने को पैसा है, मां की दवाई कराने को पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग। अब ऐसे लोग बताओ जैनियों में, जिनके लिए दान के लिए पैसा है लेकिन बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। ऐसी शिकायत करो, ऐसी शिकायत करो, ऐसा बेटा चाहिए मुझे आज जो कहे महाराज मेरे बाप के पास दान को तो पैसा है लेकिन हमें पढ़ाने को पैसा नहीं। ऐसा एक बेटे की FIR आज दर्ज होना चाहिए। और ऐसा बाप बता दूंगा मैं, जो बाप के पास जुआ खेलने को, शराब पीने को पैसा है लेकिन बच्चे को पढ़ाने को पैसा, ऐसे बाप हैं, ऐसे बाप हैं। महानुभाव, कभी धर्म के नाम पर, जो कल मैंने चुनौती दी थी, कभी कोई बेटी है तो कहे पापा दहेज मत देना मेरे लिए, मैं कुंवारी रह जाऊंगी। ना जाने कितनी बेटियां कुंवारी बैठी हैं, अपने बाप के बुरे मिशन के कारण से हमें गर्व होगा कि मेरे बाप ने, मैं कुंवारी इसलिए हूं। कोई पूछेगा बेटिया तेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तो कितनी बेटियां कहती हैं मेरा बाप शराबी है, मेरा बाप जुआड़ी है, जो संपत्ति है सब। भारत में एक बेटी चाहता हूं मैं जो कुंवारी बैठी है, उससे पूछा बेटा तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? ओहो, बोले नहीं हो पाएगी मेरी शादी। बोले क्यों? मेरा बाप दानी है। भगवान मैं आपका मंदिर क्या बनाऊंगा, मेरी क्या औकात है, मैं तो अपने जीवन को, अपने धन को धन्य कर रहा हूं। ऐसा परिणाम आना चाहिए। समय हो गया। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।